नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, अब हर दिन हो 1 लाख लोगों की कोरोना जांच। जी हां दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन तथा शिलान्यास की तैयारी के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर भी नियंत्रण की जुगत में लगे हैं। आज यानी शनिवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस पर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में सूबे में हर दिन 1 लाख लोगों की कोरोना जाँच का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश में कोविड-19 की प्रतिदिन 1 लाख से अधिक जाँच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जांच आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट मशीन तथा रैपिड एंटीजन विधि से हो। एंटीजन टेस्ट की संख्या को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की सुचारू उपलब्धता प्रत्येक जनपद में रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को सुविधाएं सुलभ कराने के लिए पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए कार्य किया जाए, जिसके प्रत्येक जरूरतमंद को बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही घर पर आइसोलेट मरीजों से निरंतर संवाद बनाकर उनकी स्थिति पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पीपीई किट, मास्क व ग्लव्स के साथ सैनिटाइजर आदि की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर बड़े अस्पताल में अतिरिक्त वेंटिलेटर का प्रबंध करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अब अति सक्रिय होकर कार्य करने की जरूरत है। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव होकर कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से बेहतर समन्वय बनाकर मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराई जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षाबंधन, मिठाई और राखी की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने का आदेश। जी हां दोस्तों, भाई और बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन फीकी नहीं रहेगी। जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर ने इसके लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर मिठाई व राखी की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शनिवार को बताया कि रक्षाबंधन त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए रक्षाबंधन के एक दिन पहले यानी रविवार को गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी मिठाइयां एवं राखी की दुकानें खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने जिलावासियों से आह्वान किया कि सभी नागरिक कोरोना से अपने को सुरक्षित रखने के लिए दुकानों से मिठाइयां एवं राखी खरीद करते समय मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, ताकि सभी नागरिक कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बने रहें। उन्होंने कहा कि दुकानदार भी उचित व्यवस्था बनाएं, दुकान के आगे गोल घेरा बनाकर रखें, 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखें, साथ ही दुकान के भीतर भीड़ ना लगने दें। करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास समारोह की तैयारियां का जायजा लेंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर की नींव पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम के साथ राम जन्मभूमि परिसर की अन्य सभी तैयारियों को देखेंगे। वहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आला अफसरों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। इसके साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आला अफसरों की बैठक में सुरक्षा के लिए तैयार ब्लूप्रिंट की समीक्षा की। इसके साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले राम जन्मभूमि पहुंचे एडीजी सुरक्षा व पीएससी वीके सिंह ने भी वहां पर अधिकारियों तथा तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के साथ पीएम के कार्यक्रम एवं गर्भगृह स्थल की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। इसके उपरांत राम जन्मभूमि की स्थायी सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता भी एडीजी सुरक्षा ने ही परंपरागत रीति से करते हुए सुरक्षा के मानकों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने येलो जोन की सुरक्षा फुल प्रूफ बनाने पर जोर दिया। इसके साथ आवश्यक सुझावों को भी प्रस्ताव रूप में मिनट बुक में अंकित किया गया। बैठक में पूर्व के निर्णयों के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली गई। करते हैं अगली खबर की तरफ। एलपीजी सिलेंडर के लिए जरूरी होगा ओटीपी, भूल गए तो नहीं मिलेगा सिलेंडर। जानिए क्या है मामला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचा रही है। इस सिलेंडर को लेकर सरकार ने लोगों के खाते में पैसे भी पहुंचाए हैं, लेकिन सिलेंडर बुक होने और डिलीवर होने के लिए यह जरूरी है कि लाभार्थी
सिलेंडर की डिलीवरी के वक्त एजेंसी की तरफ से भेजा गया वन टाइम पासवर्ड दिखाना जरूरी होगा। अब ऐसी ही कुछ सुविधा जल्द ही आम उपभोक्ताओं के लिए भी आ सकती है। जानकारी के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश अनुसार यह बदलाव जल्द होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस नियम को कब से सख्ती से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में तो इस नियम का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ यह नियम इस महीने में लागू हो सकता है। इसके तहत ग्राहक द्वारा एलपीजी सिलेंडर बुक करने के बाद एजेंसी संचालक द्वारा उपभोक्ता की रसीद प्रिंट करके ही एक ओटीपी नंबर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। जब सिलेंडर की डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय आएगा तो उसे अपने फोन पर कंपनी के एप्लीकेशन में ओटीपी भरना होगा। इसके बाद ही गैस की डिलीवरी की जाएगी। गैस कंपनियों का मानना है कि यह नियम गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाएगा। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन में अपडेट नहीं है उन्हें नंबर अपडेट कराना होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ओटीपी ना हो तो ग्राहक अपना आधार कार्ड दिखाकर भी डिलीवरी ले सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस बुकिंग से लेकर पेमेंट तक सभी काम डिजिटल करने के निर्देश जारी किए हैं। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मिल रही मुफ्त गैस में यह नियम पहले से लागू है। ऐसे में इसे आम लोगों के लिए लागू करने पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। साथ ही लोगों को सही डिलीवरी भी मिल सकेगी। हालांकि एजेंसी संचालकों का कहना है कि इससे उन लोगों को सिलेंडर लेने में परेशानी आएगी जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षाबंधन पर रोडवेज की बसों से मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बहनें। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन पर रोडवेज की बसों से भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके जाने वाली बहनों को किराए का भुगतान नहीं करना होगा। रोडवेज प्रशासन ने शासन के निर्देश पर रविवार से मंगल की रात्रि तक मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। स्थानीय डिपो से विभिन्न मार्गों पर 56 बसों का संचालन किया जाएगा। रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हरिशंकर पांडे ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन बसों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चालकों और परिचालकों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन किया जाएगा। बसों को विसंक्रमित करने के लिए सैनिटाइजिंग भी कराई जा रही है। प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग, मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग, मिर्जापुर वाराणसी मार्ग, जौनपुर हनुमाना एवं रीवा तक के लिए बसों का संचालन करने का फैसला किया है। इन बसों से यात्रा करने वाली बहनों से किराया नहीं लिया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पर यूएस की डिजिटल स्ट्राइक, ट्रंप बोले 24 घंटे में बैन करेंगे टिकटॉक। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के बाद से ही चीन से काफी नाराज हैं। कई बार मीडिया से रूबरू होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है और वायरस फैलाने के लिए सीधा उसी को जिम्मेदार ठहराया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटे में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक बैन करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने बताया था कि अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा था, हमारा प्रशासन भी टिकटॉक पर एक्शन लेने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है। एक प्रचलित चीनी वीडियो ऐप अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सेंसरशिप के मुद्दे का एक स्रोत बन गई है। ट्रंप का बयान उन रिपोर्टर्स के बाद आया है जिसमें कहा गया था बाइट डांस टिकटॉक को बेच सकता है और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से इस बारे में बात भी कर रही है। ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम इसे बैन भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे पास कई दूसरे विकल्प भी हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। कई विदेशी मीडिया न्यूज एजेंसी की खबरों के मुताबिक जल्द ही बाइट डांस खुद को टिकटॉक से अलग होने के बारे में घोषणा कर सकता है। अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनी और फाइनेंशियल फर्म की टिकटॉक से खरीदने की खबरें आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज ने सूत्रों का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद सकता है और कंपनी इस बाबत बातचीत भी कर रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। इन 9 राज्यों में बारिश की संभावना, जाने आज कहां गरजेंगे बदरा। जी हां दोस्तों, पिछले 5 सालों में इस साल जुलाई के महीने में सबसे कम बारिश हुई है। इस कारण शनिवार से शुरू हो रहे अगस्त महीने से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जून और जुलाई के महीने में ज्यादातर राज्यों में औसत से कम बारिश हुई है। इस बार मानसून के सामान्य रहने की आशंका है, लेकिन अभी तक मानसून नियमित नहीं रहा है। एक तरफ जहाँ बाढ़ ने बिहार में हाहाकार मचा रखा है, वहीं अन्य राज्य बारिश को तरस रहे हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1 अगस्त को देश के 9 राज्यों के 160 शहरों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। यहाँ पढ़े किन किन शहरों में आज बारिश हो सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षाबंधन पर सस्ता सोना खरीदने का मौका, मोदी सरकार दे रही तोहफा। जी हां दोस्तों, अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। मोदी सरकार एक खास स्कीम के तहत सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। कहने का मतलब ये है कि आप सस्ता सोना खरीदकर अपनी बहन को तोहफा दे सकते हैं। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से समझते हैं। दरअसल 3 अगस्त से एक बार फिर सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत होने वाली है। इस बॉन्ड स्कीम के तहत सोने की कीमत
₹5,334 प्रति ग्राम तय की गई है। ऑनलाइन भुगतान करने वालों को ₹50 प्रति ग्राम की छूट मिलेगी, जिससे सोने का भाव ₹5,284 प्रति ग्राम होगा। मतलब ये कि आपको अगर 10 ग्राम सोने की खरीदारी करनी है तो ₹52,840 चुकाने होंगे। अगर बाजार में सोने के प्रति 10 ग्राम भाव की बात करें तो ₹54,000 से ज्यादा है। आपको यहाँ बता दें कि मोदी सरकार की स्कीम के तहत आप सोने को बॉन्ड के तौर पर खरीद सकते हैं। इस बॉन्ड को कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम तक खरीदा जा सकता है। इसमें प्योरिटी और सिक्योरिटी की टेंशन नहीं रहती है। इसके लिए आप डिजिटल तरीके से बैंक, निर्धारित पोस्ट ऑफिस, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NSE और BSE से में आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के अधीन आने वाले इस बॉन्ड की मियाद 8 साल की है। इसमें 5वें साल के बाद ब्याज भुगतान की तारीख पर बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है। अगर इस स्कीम के मकसद की बात करें तो सरकार इससे सोने की फिजिकल डिमांड को कम करना चाहती है। फिलहाल आप 7 अगस्त तक मोदी सरकार की स्कीम से जुड़ सकते हैं। यहाँ बता दें कि सितंबर महीने में एक बार फिर सरकार स्कीम को लेकर आएगी।